हमार आज के सनेस्बा आपन वचन के द्वारा प्रकट भइल यीशु हमनी के ए समय जे शिक्षा के श्रृंखला में बानी ओ में ई सीखत बानी की बाइबल के अउरी प्रभावशाली तरीका से कैसे पढ़ल जाव आ एकर राह बा ओकरा के संबंध के नजरिया से पढ़ल। संबंध के नजरिया से पढ़े के मतलब बा एह जागरूकता के साथ पढ़ल कि हम परमेश्वर के वचन पढ़त बानी जे खुदू हमनी के एह खातिर देले बाड़े ताकि हम उहा के अउरी पूरा तरीका से जान सकीं। बाइबल 66 गो किताब पत्री के संग्रह हा जे सभे मिलके परमेश्वर के ई इच्छा के कहानी बतावेली कि ऊ एक परिवार चाहत बाड़े आ ई भी कि यीशु के द्वारा ऊ परिवार के पावे खातिर ऊ कतना महान हद तक काम कैले। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 15 से 17। ई किताब सब परमेश्वर के प्रेरणा से लिखल गयल ताकि उहा के बारे में आ उहा के परिवार खातिर उद्धार के उहा के योजना के खास सच्चाई प्रकट होखे। हर किताब अपना तरीका से एह कहानी के आगे बढ़ावेली आ एह में आपन महत्वपूर्ण योगदान देवेले। पहलका 39 गो किताब पुरान नियम ओह जाति के इतिहास के लेखा हा जवन जाति के माध्यम से यीशु एह संसार में अइलें मतलब यहूदी चाहे इसराइल। बाकिर बाकी 27 गो किताब नयका नियम ओह लोग द्वारा लिखल गयल जे खुद यीशु के देख ले रहले आ उहा के साथे जीवन बितवले रहले। एक किताब सब में यीशु के सेवा उहा के क्रूस पर चढ़ावल जाए के घटना उहा के फेर से जी उठे के वर्णन बा आ साथे मसीही लोग खातिर ई साफ शिक्षा भी बा कि हमनी के का बात पर विश्वास करे के चाही आ कैसन जीवन जिए के चाही। यीशु देहधारी परमेश्वर बाड़े मतलब परमेश्वर पूरा तरह से मनुष्य के रूप धारण कैलें बाकिर पूरा तरह परमेश्वर होखल कभू ना छोड़ले। काहे कि यीशु परमेश्वर के सबसे साफा सबसे पूरा प्रकाशन बाड़े ऐसे बाइबल के प्रभावशाली तरीका से पढ़े के शुरुआत नयका नियम से करे के चाही। लगभग 2000 बरिस पहिले यीशु मनुष्य के देह धारण कईके एह संसार में जन्म लेहलें ताकि ऊ पाप खातिर बलिदान के रूप में आपन जान दे सकसे। ऐसन करके उहा सभे लोग खातिर राह खोल देहलें जे उहा पर विश्वास करेला ताकि वो फेर से परमेश्वर के परिवार में बहाल कईल जा सके। खुद यीशु कहलें कि पवित्र शास्त्र उहा के बारे में गवाही देला। यूहन्ना अध्याय 5 पद 39। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रकट करे खातिर लिखल गयल बा कि उहा कैसन बाड़े आ उहा का करेलन। एकर उद्देश्य बा कि हमनी के भीतर उहा पर विश्वास पैदा होखे ताकि हम उद्धार खातिर उहा लगे आवी आ ओह प्रेम से भरल संबंध में सहभागी बनी जे खातिर उहा हमनी के सृष्टि कैले बाड़े। यूहन्ना अध्याय 20 पद 30 और 31। बाइबल के प्रभावशाली तरीका से पढ़े के दूगो मुख्य तरीका बा। दोनों जरूरी बा। पहिला तरीका में रवा नयका नियम के हर किताब के शुरुआत से आखिर ले पड़ी आ अगर संभव होखे त कई बेर पड़ी। एकर उद्देश्य बा पवित्र शास्त्र से बढ़िया तरह परिचित होखल काहे कि समझ परिचय से पैदा होला आ परिचय नियमित आ बार बार पढ़ला से आवेला। एह तरह के अध्ययन में रवा ज्ञान पावे खातिर पढ़त बानी संदर्भ के समझत बानी आई पहचानत बानी कि हर अलग अलग पद असल में एगो बहुत बड़ा पूरा चित्र के हिस्सा हा। दूसर तरीका बा संबंध के नजरिया से पढ़ल मतलब परमेश्वर के लिखल वचन के माध्यम से उहा से जुड़ला के उद्देश्य से पढ़ल काहे कि उहा आपन वचन के द्वारा खुद के हमनी के सामने प्रकट करेलन। एह तरीका से पढ़ला में रवा उद्देश्य खाली कवनो अध्याय चाहे किताब पूरा कैल ना होला बल्कि प्रार्थना करत गहराई से एह बात पर मनन कैल होला कि रवा का पढ़त बानी आ ओह परमेश्वर पर भी विचार कैल होला जे एह वचन सबके प्रेरणा देहलें। आए संबंध के नजरिया से पढ़े के एगो उदाहरण देखी। नयका नियम के पहलका 4 किताब सुसमाचार ओ अद्भुत घटना के वर्णन करेली जब यीशु 5 गो रोटी आ 2 गो मछली बढ़ा के 5000 पुरुष लोग के आ ओह लोग के अलावा औरतन आ लइका सब के भी भोजन करवले। मती अध्याय 14 पद 13 से 21, मरकुस अध्याय 6 पद 31 से 44, लूका अध्याय 9 पद 10 से 17, यूहन्ना अध्याय 6 पद 1 से 14। खाली जानकारी पर ध्यान देवे खातिर पढ़े के बजाय जैसे ही घटना कहाँ भयल मछली कवन किस्म के रहे चाहे उ 10,000 तक लोग में भोजन कैसे बांटल गयल रवा ध्यान यीशु पर आह बात पर होखे के चाही कि ई घटना व्यक्तिगत रूप से रवा से का कहतिया। ई समझ हमेशा ओ सनेस के असली मतलब के अनुसारे होई। संबंध के नजरिया से पढ़त घरी रवा गहराई से एह बात पर मनन करी कि यीशु ओ लोग के साथ मौजूद रहले आ उहा उनकर सहायता कैले। फेर अपना के ई बात याद दिलाएं कि उहे यीशु आज रवा संगे भी बाड़े आ जैसन उहा ओ लोग के सहायता कैले ओइस ही रवा के भी सहायता करे चाहत बाड़े।
फेर ए सच्चाई के प्रार्थना के रूप में उहाँ लगे लौटाई, हे प्रभु, रवा के धन्यवाद कि रवा हमरा संगे बानी। हमरा सहायता करी कि हमें सच्चाई पर विश्वास कर सकीं। हमार आँख खोल दी ताकि हम देख सकीं कि जे समस्या के हम सामना करत बानी ओही के माध्यम से रवा समाधान भी पैदा कर सकत बानी, जैसे भोजन के कमी के रवा ओही परिस्थिति में आपन सामर्थ्य से पूरा कईनी। एह तरीका से पढ़ला पर पवित्र शास्त्र खाली कवनो किताब के पन्ना पर लिखल तथ्य ना रह जाला। हमें बात के अनुभव करे लगिला कि हम खुद जीवित परमेश्वर के संगति में बानी, आई सच्चाई सब हमार हृदय में जीवित वास्तविकता बन जाली। संबंध के नजरिया से पढ़े के शुरुआत सुसमाचार सब नए का नियम के पहल का 4 गो किताब से कईल सबसे बढ़िया बा, काहे कि ई सब यीशु के जीवन के ब्यौरा देला। पिछला कुछ अध्ययन में हम ओ बात सब पर विचार करत बानी जे यीशु अंतिम भोज के समय कहलें, ताकि हम सीख सकीं कि संबंध के नजरिया से बाइबल के कैसे पढ़ल जाव। आज रातों हमें विषय पर आगे विचार करब। अंतिम भोज ओ रात भइल रहे जे रात के बाद अगिला दिने यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाए वाला रहे। ई उहा के 12 को प्रेरित लोग के साथ उहा के आखिरी भोजन रहे। ई ऊ पुरुष रहले जे 3 बरिस से अधिक समय ले उहा के साथे बहुत नज़दीकी से रहले। प्रेरित यूहन्ना अपना लिखल सुसमाचार में ओ भोजन के समय भइल घटना सब के बहुत विस्तार से लिखले बाड़े। यूहन्ना अध्याय 13 से 17। ओह रात यीशु, जे देहधारी परमेश्वर बाड़े, उहाँ ओ लोग से बहुत ऐसन बात कहलें जिनकर उद्देश्य रहे कि ऊ लोग के आवे वाला घटना सब के सामना करे खातिर तैयार कैल जा सके। यीशु खाली धार्मिक सिद्धांत ना सिखावत रहले। उहाँ ओ लोग से आत्मीय संबंध में बातचीत करत रहले, जिनका से उहाँ प्रेम करत रहले। उहाँ के उद्देश्य रहे उनकर सहायता कैल, उनकर सांत्वना कैल, आ भविष्य में आवे वाली परिस्थिति सब खातिर उनकर तैयारी कैल। पिछला अध्ययन सब में हमें बात पर जोर देहनी की ओह रात प्रेरित लोग यीशु के कहल बहुत बात सब के समझ ना पवले रहले। सच पूछी त आज हम ओह रात के प्रेरित लोग से भी अधिक बात जानत बानी। हम जानत बानी कि यीशु हमनी के पाप खातिर क्रूस पर चढ़ावल गईले। ई पूरा संसार खातिर परमेश्वर के प्रेम के सबसे महान प्रगट रूप रहे। हम ई भी जानत बानी कि 3 दिन बाद उहा कब्र में से जीवित होके उठ खड़ा भइले, हमनी सब खातिर मृत्यु पर विजय पा लेहले। प्रेरित लोग के यह बात सबके समझ उहा के पुनरुत्थान के बाद मिलल। ओही दिने यीशु पुरान नियम के पवित्र शास्त्र सब खोल के उनकरा सबके समझावत रहले कि भविष्यवक्ता लोग पहिले से उहा के मृत्यु आ पुनरुत्थान के भविष्यवाणी कैले रहे। आई सबो योजना के पूरा होखल रहे जे परमेश्वर स्त्री आ पुरुष दुनू के पाप से छुड़ावे खातिर बनवले रहले। लूका अध्याय 24 पद 25 से 27 और पद 44। यीशु अपना लोग से कहलें कि उहा स्वर्ग लवट जाए वाला बाड़े आ उहा उनकरा खातिर एगो जगह तैयार करी है। हालांकि ओ समय उ लोग उहा के साथ ना जा सकत रहे, तैयो यीशु उनकरा सबके ई भरोसा देहलें कि उहा फेर आई है आ उनकरा सबके अपना साथे ले जाई है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 1 से 6। यीशु ई प्रतिज्ञा भी कैलें कि उहा कभू उनकरा सबके ना छोड़ी है। हम पिता से विनती करब और रवा सब खातिर एगो औरी सहायक दी हैं, जे हमेशा रवा सबके साथ रही, मतलब सच्चाई के आत्मा। हम रवा सबके अनाथ छोड़ के ना जाएब, हम रवा सब लगे आएब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 16 से 18। फेर उहा कहलें, थोड़े देर बाद ही संसार हमके फेर ना देखी, बाकिर रवा सब हमके देखब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 19। एकर मतलब ही रहे कि अगिला दिने यीशु मृत्यु के सामना करे वाला रहले, आ उहा के चेला लोग सोचे है कि अबू लोग उहा के फेर कभू ना देख पाई। बाकिर जब यीशु मरे लोग के बीच से जी उठी है, तब ऊ लोग उहा के फेर देखी। लेकिन ए वचन के मतलब खाली इतने ना रहे। यीशु फिर कहलें, जे हमार आज्ञा के मानेला, उहे हमसे प्रेम करेला, आ हम अपना के ओह पर प्रकट करब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 21। तब उहा के एगो चेला, यहूदा, विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती ना, बल्कि थद्दियुस कहलाए वाला यहूदा, उहा से पूछलस, हे प्रभु, ई कैसे होई कि रवा अपना के हमनी पर प्रकट करब, बाकिर संसार पर ना? यूहन्ना अध्याय 14 पद 22। यीशु जवाब देहलें, अगर केहू हमसे प्रेम करेला, तो हमार वचन के मानी, आ हमार पिता ओह से प्रेम करी है, आ हमनी ओहिजा आईबा ओकरा संगे आपन निवास बनाएब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 23। दूसर शब्द में,
यीशु अपना चेला लोग से ई प्रतिज्ञा कैले कि उहा अपना वचन के द्वारा अपना के आप पिता के लगातार उनकरा सब पर प्रकट करत रही है। मतलब उहा अपना लिखल वचन के माध्यम से उनकरा सबके साथ निरंतर संगति बनवले रही है। यीशु उनकरा सबके ई प्रतिज्ञा भी दिहलें, बाकिर सहायक मतलब पवित्र आत्मा जेकरा के पिता हमार नाम से भेजे है, उ रवा सब के सब बात सिखे है। आजे कुछ हम रवा सब से कहल बानी उ सब रवा के याद दिले है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 26। यीशु उनकरा सबके पूरा भरोसा दिहले कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपना वचन के माध्यम से उहा लगातार अपना के उनकरा सब पर प्रकट करत रही है। ई प्रतिज्ञा खाली ओ प्रेरित लोग खातिर ना रहे बल्कि यीशु के हर अनुयायी खातिर बा। ऐसे जबो हम उहा के वचन पढ़त उहा के खोजला तो पूरा विश्वास के साथ पढ़ सकीला कि उहा अपना के हमनी पर प्रकट करी है। पिछला हफ्ता हम यह बात पर विचार कईनी कि परमेश्वर त्रिएक बाड़े, एगो ही परमेश्वर जे एके समय में 3 अलग अलग व्यक्ति के रूप में प्रकट हो खेले, बाकिर उ एक दूसरा से अलग ना बाड़े। उ हउवे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र आ परमेश्वर पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र आ पवित्र आत्मा तीनों से अनादि बाड़े। तीनों पूरा तरह से ओही एक दिव्य स्वभाव के अधिकारी बाड़े। उ अनादि काल से ए अद्वितीय संबंध में विद्यमान बाड़े। ई ऐसन रहस्य बाजे हमनी के समझ से बाहर बा। हम खाली एह के विश्वास के साथ स्वीकार कर सकीला आ विस्मय से उहा के महिमा के आदर कर सकीला। पिता, पुत्र आ पवित्र आत्मा तीनों उद्धार के काम में सहभागी बाड़े। पिता उद्धार के योजना बनवले। यीशु अपना बलिदान के द्वारा ओकर कीमत चुका के ओकरा के उपलब्ध करवले। आज जब हम यीशु पर विश्वास करिला तब पवित्र आत्मा यीशु के बलिदान के प्रभाव हमनी के जीवन में काम में ले आवेलन। जब यीशु ई प्रतिज्ञा कैले कि उहा आ पिता अपना प्रेरित लोग लगे पवित्र आत्मा के भेजे है, तब उहा कहलें उ अभी रवा सब के साथ रहेला आ आगे चल के रवा सब के भीतर वास करी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 17। यीशु 4 अलग अलग मौका पर ई भी कहलें, हम पिता में बानी आ पिता हम में बाड़े। यूहन्ना अध्याय 14 पद 10 और 11। यूहन्ना अध्याय 14 पद 20 में यीशु कहलें, जब हम फिर से जीवित होके उठब तब रवा सब खुद जान जाइब कि हम अपना पिता में बानी, रवा सब हम में बानिया हम रवा सब में बानी। उस समय प्रेरित लोग के तनिको समझ ना रहे कि यीशु के ही कहे के का मतलब रहे कि रवा सब हम में होखब आ हम रवा सब में होखब। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमनी के एक क्षमता के साथ सृजले कि हम उहा के अपना अस्तित्व में ग्रहण कर सकी कि उहा के आत्मा आ उहा के अनादि जीवन मतलब उहा में पावल जाए वाला अनंत जीवन हमनी के भीतर वास कर सके। हमनी के ए उद्देश्य से बनावल गयल बानी कि हम सचमुच परमेश्वर के बेटा बेटी बनी जे उहा के जीवन आ उहा के आत्मा में सहभागी होखी। बाकिर पाप हमनी के परमेश्वर आ उहा के जीवन से अलग कर देलक। उद्धार के उद्देश्य आ परमेश्वर के सबसे ऊंच योजना ई बाकी उहा अपना आत्मा आ अपना जीवन के द्वारा स्त्री आ पुरुष दोनों के साथ अपना के एक कर दी है। आ पाप हमनी के जीवन में जवन विनाश आ नुकसान पहुंचवले बा ओकरा के पूरा तरह से मिटा दी है। उहा के साथ साझा जीवन के एह मिलन के द्वारा आखिरकार हमनी के ओ पूरा अवस्था में फिर से बहाल कैल जाए जे खातिर हमनी के सृजल गयल रहे। अपना मृत्यु आ पुनरुत्थान के द्वारा यीशु हमनी खातिर उ राह खोल देहलें जेकरा से हम परमेश्वर के सच्चा बेटा बेटी के रूप में अपना सृजन के उद्देश्य में फिर से स्थापित हो सकीं। जब हम यीशु पर विश्वास करिला तब पवित्र आत्मा के द्वारा उहे हमनी के जीवन के स्रोत बन जालन, हमनी के बदल के मिटावे खातिर ना बल्कि हमनी के फिर से बहाल करे आ सामर्थ्य देवे खातिर। यूहन्ना अध्याय 1 पद 12 और 13 कहेला, बाकिर जतना लोग उहा के मतलब यीशु के ग्रहण कैलस आ उहा के नाम पर विश्वास कैलस उहा ओ लोग के परमेश्वर के संतान बने के अधिकार देहलें। ऊ नया जन्म पवले। ई नया जन्म मनुष्य के इच्छा, शारीरिक उत्पत्ति चाहे कवनो मनुष्य के योजना के परिणाम ना हा बल्कि ई जन्म परमेश्वर से होला। यूहन्ना अध्याय 3 पद 3 से 7 में यीशु कहलें, हम तोहरा से सच सच कहतानी जबले केहू नया जन्म ना पाए मतलब ऊपर से जन्म ना ले तबले ऊ परमेश्वर के राज्य के देख ना सकी। जे शरीर से जन्मल बाऊ शरीर हा आजे आत्मा से जन्मल बाऊ आत्मा हा। ए बात पर अचरज मत करा कि हम तोहरा से कहलिए तोहरा खातिर नया जन्म लेवल बहुत जरूरी बा मतलब ऊपर से जन्म लेवल। मसीही विश्वास खाली एगो विश्वास प्रणाली ना हा। ई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एगो जीविता सच्चा संबंध हा
जे उहा के साथ जीवन के सहभागिता में एक होखे से स्थापित होला। अंतिम भोज के समय जब यीशु अपना प्रेरित लोग से कहलें, रवा सब जान जैब कि हम पिता में बानी, रवा सब हम में बानिया हम रवा सब में बानी, तब उहा एकत्व के ओर इशारा करत रहले जे उहा अपना लोग के साथ स्थापित करे वाला रहले। यीशु अपना के जीवन कहलें, हमें राह सच्चाई आजीवन बानी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6, उहा के साथ है एकत्व के द्वारा हम उहा के जीवन के सहभागी बन जानी, ओ अनादि जीवन के जे खुद परमेश्वर में बा। यूहन्ना अध्याय 17 पद 3 कहेला, अनंत जीवन यह कि ऊ लोग तोहरा के जे अकेले सच्चा परमेश्वर बाड़ आ यीशु मसीह के जेकरा के रवा संसार में भेजनी जानो। 1 यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 और 2 में लिखल बा, जे आदि से रहे, जेकरा के हम सुननी, अपना आँख से देखनी, ध्यान से निहारनी या अपना हाथ से छूनी, उहे जीवन के वचन हा। ऊ जीवन प्रगट भयल आ हम उहा के देखनी। ए से हम उहा के गवाही देत बानी आ तोहरा सबके ओही अनंत जीवन के समाचार सुनावत बानी जे पिता के साथ रहे आ हमनी पर प्रगट कैल गयल। रोमियो अध्याय 6 पद 23 कहेला, काहे कि पाप के मजूरी मृत्यु हा, बाकिर परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान हमनी के प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हा। ई सब बात हमनी के पूरा समझ से बाहर बा, काहे कि यहाँ हमें विषय पर विचार करत बानी की अनंत असीम पूरा सृष्टि से परे रहे वाला परमेश्वर खुद सीमित मनुष्य लोग के साथ संबंध स्थापित करे के राह चुन ले। अब यह पवित्र शास्त्र के अंश सब पर विचार करी कि यह सबके संबंध के नजरिया से कैसे पढ़ल जाव। जानबूझ के यह सच्चाई पर आपन मन लगाई कि देहधारी परमेश्वर खुद रवा से बात करत बाड़े आ उहा रवा के बतावत बाड़े कि अपना पवित्र आत्मा के द्वारा उहा रवा संगे बाड़े आ रवा भीतर वास करत बाड़े। यीशु हमरा से कहत बाड़े कि अब दाखलता के जीवन मतलब उहा के अपना जीवन हमरा भीतर बा। परमेश्वर खुद अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हमरा भीतर वास करत बाड़े। हे प्रभु, रवा के धन्यवाद कि रवा हमरा भीतर बानी, हमरा सामर्थ्य देवे खातिर, हमरा फेर से बहाल करे खातिर। रवा के धन्यवाद कि रवा अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हमरा भीतर वास करत बानी ताकि हमार सहायता करी, हमरा सांत्वना दी आ हमरा शिक्षा दी। हम कभू अकेला नहीं खी। जब हमें वचन सभा वचन बोले वाला प्रभु के साथ है तरीका से संगति करीला, तभी खाली कवनों किताब के पन्ना पर लिखल तथ्य ना रह जाला। ई हमनी के हृदय या हमनी के जीवन के अनुभव के जीवित वास्तविकता बन जाला। ध्यान दी कि प्रेरित पौलुस मसीही लोग खातिर कैसन प्रार्थना कैले। इफिसियों अध्याय 3 पद 19, उहा प्रार्थना कैले कि रवा मसीह के ओह प्रेम के सचमुच जान सकी, जे खाली बुद्धि के ज्ञान से ना समझल जा सके, बल्कि जेकर अनुभव खुद करे के पड़ेला, ताकि रवा के पूरा अस्तित्व परमेश्वर के पूरा परिपूर्णता से भर जाव, मतलब रवा उहा के दिव्य उपस्थिति के सबसे समृद्ध परिपूर्णता के प्राप्त करें आ रवा के पूरा जीवन खुद परमेश्वर से भर जाव। यीशु प्रतिज्ञा कैले कि अगर हम उहा के वचन के मानबा ओकर पालन करब तो उहा पवित्र आत्मा के द्वारा अपना वचन के माध्यम से अपना के हमनी पर प्रकट करी है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 21 से 23, अध्याय 14 पद 26, अध्याय 7 पद 37 से 39, बाकिर अगर रवा ना जानब कि उहा के वचन का कहेला तो ओकर पालन भी ना कर सकब। ए कारणे हम बाइबल पढ़िला। एकर मतलब ही ना है कि हम अपना चाल चलन में पहले से ही पूरा सिद्ध हो गए बानी। याद रखी, हम ऐसन कारीगरी बानी जेकरा के परमेश्वर पूरा तरह से आपन मान लेहले बाड़े, बाकिर जेकरा पर उहा अभियो काम करत बाड़े। मसीह के साथ एक होखला के कारण हम सचमुच परमेश्वर के बेटा बेटी बानी, बाकिर हमार पूरा व्यक्तित्व के हर हिस्सा अभियो पूरा तरह से बहाल ना भइल बा। 1 यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। एकर मतलब ई बा कि रवा के हृदय प्रभु के आज्ञा माने खातिर समर्पित रहे। आज जबो पवित्र आत्मा रवा के देखी है कि रवा कवनो बात में पीछे रह गैल बानी चाहे चूक गैल बानी, तब रवा तुरंत मन फिराएं आ जरूरी बदलाव करे खातिर तैयार रहीं। अब समापन से पहले यह बात सब पर मनन करें। अंतिम भोज के समय यीशु पिता अपना खुद के आप पवित्र आत्मा के बारे में बात कैलें। परमेश्वर त्रिएक बाड़े, एगो ही परमेश्वर जे एके समय में 3 अलग अलग व्यक्ति के रूप में प्रकट हो खेले, बाकिर उ एक दूसरा से अलग ना बाड़े। पिता परमेश्वर बाड़े, पुत्र परमेश्वर बाड़े, आ पवित्र आत्मा भी परमेश्वर बाड़े। परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप के सबसे मजबूत प्रमाण सब में से एगो इबा की परमेश्वर प्रेम हउवे। 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद 16,
प्रेम के असली मतलब तबे होला जब केहू ऐसन होखे जेकरा से प्रेम कइल जा सके। पिता पुत्र आ पवित्र आत्मा अनादिकाल से एक दूसरा के साथ प्रेम से भरल संबंध में विद्यमान बाड़े आ हमनी के भी ओही प्रेम से भरल संबंध में सहभागी होखे खातिर बोलावल गइल बा। यूहन्ना अध्याय 1:1 कहेला, आदि में वचन रहे, वचन परमेश्वर के साथ रहे, आ वचन परमेश्वर रहे। इहा जे यूनानी शब्द के साथ प्रोस खातिर इस्तेमाल भइल बा, ओकरा में बहुत गहर व्यक्तिगत आ आत्मीय संबंध के भाव समाइल बा। ओ 12 गो प्रेरित जे अंतिम भोज में यीशु के साथ बैठल रहले, सभे यहूदी रहले। उ सब पुरान नियम के पवित्र शास्त्र पढ़त पढ़त बड़ा भइल रहले, जहाँ ऐसन बहुत लोग के जिक्र मिलेला जे परमेश्वर के साथ गहर संबंध में जीवन बितवलस। अब्राहम के परमेश्वर के मित्र कहल गयल। 2 इतिहास अध्याय 20:7, यशाया अध्याय 41:8 आ मूसा के बारे में लिखल बा कि परमेश्वर उहा से आमने सामने ओइसी बात करत रहले जैसे कवनो आदमी अपना मित्र से बात करेला। निर्गमन अध्याय 33:11। अब एगो छोट बाकिर बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दी। निर्गमन अध्याय 33 में मूसा परमेश्वर से उहा के महिमा देखावे के विनती कैले। तब प्रभु जवाब देहले, कवनो मनुष्य हमार मुख देख के जीवित ना रह सकेला। निर्गमन अध्याय 33:20। तब सवाल उठेला कि अगर कवनो मनुष्य परमेश्वर के मुख देख के जीवित ना रह सकेला तो फेरी कैसे कहल गयल कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करत रहले। पहिला नजर में ई विरोधाभास जैसन लागेला। परमेश्वर सर्वव्यापी बाड़े, मतलब उ एके समय में हर जगह मौजूद बाड़े। उहा लगे मनुष्य जैसन कवनो भौतिक देह नइखे। ऐसे जब बाइबल परमेश्वर के मुख, हाथ, पीठ चाहे शरीर के दूसरा अंग के जिक्र करेला तो ई शब्द प्रतीकात्मक अर्थ में इस्तेमाल भइल बा। जब पवित्र शास्त्र कहेला कि कवनो मनुष्य उहा के मुख देख के जीवित ना रह सकेला तो ओकर मतलब ई बा कि पाप में गिरल मनुष्य परमेश्वर के पूरा बिना कवनो आड़ के प्रगट भइल अनंत महिमा के सह ना सकेला। एही तरह आमने सामने वाक्यांश के मतलब ई ना ह कि मूसा सचमुच परमेश्वर के मुख देख ले रहले। एकर मतलब ई बा कि परमेश्वर मूसा से बहुत नजदीकी आत्मीयता आ भरोसा के साथ बातचीत करत रहले। अब हमनी के अध्ययन के मुख्य बात ई बा। यीशु परमेश्वर के दृश्य या प्रत्यक्ष प्रकाशन बाड़े, उहा देहधारी परमेश्वर बाड़े। अंतिम भोज के समय उहे देहधारी परमेश्वर ओ 12 गो आदमी के साथ बैठल रहले आ उहा उनकरा सब से कहले, अगर रवा सब हमार आज्ञा के पालन करब तो रवा सब हमार मित्र बानी। यूहन्ना अध्याय 15:14। मित्र एक दूसरा पर बात सब प्रकट करेला। जितना गहिर मित्रता होला उतने गहिर एक दूसरा के पहचाना प्रकाशन होला। आ जैसे जैसे ई प्रकाशन बढ़ेला ओइसी संबंध भी औरी गहिर होत जाला। जितना अधिक हम एक दूसरा के जानेला उतना ही हमार संबंध मजबूत आ आत्मीय बनत जाला। हमनी के यही अद्भुत परमेश्वर के साथ ऐसने संबंध खातिर सृजल गइल बानी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमनी के बारे में सब कुछ जानेले। उहा हमनी के आपन वचन खातिर देहले ताकि हम उहा के जान सकीं। जैसे जैसे हम उहा के बारे में ज्ञान में बढ़िला ओइसी उहा के जाने के हमार क्षमता भी बढ़त जाला। तैयो उहा के बारे में जाने खातिर हमेशा बहुत कुछ बाकी रही, काहे कि उहा अनंत बाड़े आ उहा के अस्तित्व के असीम गहराई हमनी के समझ से बाहर बा। जब रवा संबंध के नजरिया से बाइबल पढ़त बानी तब रवा विश्वास के द्वारा खुद प्रभु के साथ संगति करत बानी। इब्रानियों अध्याय 11:1 हमनी के बतावेला कि विश्वासो बात सब के भी सच्चाई मानेला, जेकरा के हमनी के इंद्रिय अभी देख ना सकेली आ अनुभव ना कर सकेली। प्रेरित लोग अपना सामने यीशु के बैठल देख सकत रहे। हम उहा के अपना आँख से ना देख सकीला। तैयो जब रवा उहा के वचन पढ़त बानी तब उहा रवा संगे मौजूद रहेले, चाहे रवा उहा के देख सकी, चाहे उहा के उपस्थिति के अनुभव कर सकी या ना कर सकी, काहे कि उहा सर्वव्यापी बाड़े। आ काहे कि परमेश्वर अनंत भी बाड़े, मतलब उहा के कवनो सीमा नइखे, ऐसे उहा रवा संगे आ एही तरह हर आदमी के संगे ऐसन मौजूद बाड़े मानो पूरा धरती पर खाली रवा ही एकमात्र आदमी बानी। ई सच्चाई रवा के विश्वास करे या ना करे पर निर्भर ना करेला। बाकिर अगर रवा ई विश्वास करीले कि परमेश्वर रवा संगे पूरा तरह से मौजूद बाड़े, मानो ए संसार में खाली रवा ही एकमात्र आदमी बानी, तब उहा रवा संगे व्यक्तिगत रूप से संगति करी है या अपना के रवा के जीवन में प्रकट करी है। हमनी के अगिला हफ्ता फेर मिलब।
प्रभु रवा सभे के आशीष दी है। आमीन।